कालू 2 दिन हो गए हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। तुम भी मेरे कैसे पति हो, मेरे लिए 2 दाने भोजन के भी नहीं ला सकते। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे मैंने पेट भर कर खाया हो। आखिरी 2 चने के दाने जो कबूतर के घोंसले से चुराए थे वो भी तुमने खाए थे। सब पक्षियों की पत्नियां अपने पतियों के लिए कभी ना कभी कुछ ले आती हैं। तुमने तो आज तक मुझे सूखा दाना तक नहीं दिया। अब आपस में लड़ने से हमारा पेट नहीं भर जाएगा। चलो मीनू चिड़िया की तरफ चलते हैं, उसके दानों पर हमारा भी हक है। वो कैसे? क्योंकि हमने इस जंगल में घोंसला मीनू चिड़िया से पहले बनाया हुआ है। मैं देखती हूँ वो हमें दाना कैसे नहीं देती। और फिर ऐसा कहते हुए वो दोनों मीनू चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। मीनू चिड़िया भी अपने घोंसले में सोई धूप के मजे ले रही थी। मीनू बहन, ये चमकीलो कुछ कहना चाहती है तुमसे। मुझे पता है चमकीलो क्या कहेगी। अगर भोजन मांगना है तो ये उम्मीद ना रखना कि मैं तुम्हें भोजन दे दूंगी। मैंने बड़ी देख ली तुम पर नेकियां कर करके। तुम दोनों का तो काम ही यही है, कभी कालू कुछ कहना चाहता है और कभी चमकीलो कुछ कहना चाहती है। चलो भागो यहाँ से। मीनू चिड़िया, अगर ये बात है तो मैं भी तुमको देख लूंगी। चलो कालू। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर छुपकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चमकीलो, तुम यहाँ क्यों बैठ गई? बस मीनू को थोड़ा इधर उधर जाने दो। इसने जो बेइज्जती की है ना मेरी, मैंने उसका बदला लेना है। चमकीलो, क्या करने वाली हो तुम? भोजन ही तो चुराना है, वो कौन सा पहली बार चुराना है? नहीं, उससे मेरा बदला पूरा नहीं होगा। बस तुम चुप करके बैठ जाओ। शाम होने वाली है, मैं नदी से थोड़ा पानी पी आती हूँ। मीनू चिड़िया जैसे ही नदी की तरफ पानी पीने जाती है, चमकीलो कालू से कहती है, चल बे कालू, जल्दी चलो। और फिर वो सीधे मीनू चिड़िया के घोंसले की तरफ चले जाते हैं। कालू, उठाओ ये दाने। और चमकीलो कव्वी मीनू चिड़िया का घोंसला नीचे गिरा देती है। अब जागेगी ना सारी रात ये छोटी चिड़िया, तो उसे पता चलेगा कि चमकीलो से जरा तमीज से बात करते हैं। चमकीलो, ये तुमने क्या किया? मैंने जो भी किया अच्छा किया। अब चलो यहाँ से, मुझे ज्यादा भाषण न सुनाओ। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पानी पीकर मीनू चिड़िया जब वापस आती है, अपने घोंसले को नीचे गिरा देख उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे घोंसले को किसने गिरा दिया? अब मैं इतनी ठंड में रात कैसे गुजारूंगी? मेरी किसी से क्या दुश्मनी जो किसी ने मेरा घोंसला गिरा दिया। ऐसे ही रात हो जाती है और चिड़िया उस पेड़ के नीचे डरकर बैठ जाती है। मैंने हमेशा सबके साथ अच्छा ही किया, लेकिन मेरा घोंसला किसने गिराया होगा? मीनू चिड़िया रोते हुए ऐसा कहती है। और फिर अचानक से मीनू को अपने पंखों के ऊपर पानी के कतरे महसूस होते हैं। मीनू चिड़िया जैसे ही ऊपर देखती है तो वो पेड़ भी रो रहा था। मीनू चिड़िया, तुमने सारी जिंदगी मेरे ऊपर गुजारी है, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। लेकिन जिसने तुम्हारा ये घोंसला गिराया, अब वो भी कभी अपने घोंसले में सो नहीं पाएगा। ऐ अच्छे पेड़, किसने गिराया है मेरा घोंसला? मुझे ये बात किसी को बताने की अनुमति नहीं है, लेकिन तुम सुबह होते ही मेरी इस बड़ी शाख पर अपना घोंसला बना लेना और आज की रात मैं तुम्हें अपने पत्तों के साए से ठंड से बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। और फिर ऐसे चिड़िया का दुख कुछ कम हो जाता है और वो उस पेड़ के साथ लगकर सो जाती है। जैसे ही मीनू चिड़िया सोती है, वो पेड़ अपने साथ वाले पेड़ से ऐसे कहता है, काले जंगल से बड़े पेड़ का संदेश आया है कि जिस किक्कर के पेड़ पर कालू कौवे का घोंसला है, उसे कहो कि कालू कौवे का घोंसला नीचे गिरा दे। और फिर वो छोटा पेड़ अपने से आगे वाले पेड़ को यही संदेश दे देता है और फिर ऐसे ही वो संदेश किक्कर के पेड़ तक पहुंच जाता है जिस पर कालू कौवे का घोंसला होता है। अगर ये संदेश बड़े पेड़ का है तो मैं अभी कालू का घोंसला गिरा देता हूँ। और फिर वो पेड़ जोर जोर से हिलना शुरू कर देता है। कालू जी, आराम से लेटें, क्यों हिल रहे हैं इतना ज्यादा? मैं तो आराम से लेटा हुआ हूँ। तुमने आज चोरी का माल कुछ ज्यादा खा लिया है, तुम्हारे ही पेट में दर्द हो रहा होगा, इसलिए हिल रही हो।
कालू कव्वे ने ऐसा कहा ही था कि वो पेड़ और भी जोर से हिलता है और कालू कव्वा और चमकीलो कव्वी अपने घोंसले समेत नीचे गिर जाते हैं। हाय कालू, मेरी कमर टूट गई। चमकीलो, शायद जंगल में आंधी आई हुई है। और तो कोई पेड़ हिल नहीं रहा, बस हमारे ही पेड़ पर आंधी आई हुई है। और वो डर जाते हैं और सारी रात ऐसे ही डरते हुए गुजारते हैं। और फिर सुबह हो जाती है और मीनू चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके लेने चली जाती है। मीनू चिड़िया सूखा घास लाती है और कुछ सूखे पत्ते और अपने घोंसले को सहारा देने के लिए कुछ टहनियाँ। दूसरी तरफ कालू कव्वा और चमकीलो कव्वी भी ये बात अच्छे से जानते थे कि रात ठंड कितनी ज्यादा पड़ती है और वो भी बड़ी मुश्किल से साथ वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। कालू जी, अब तो मजबूत है ना घोंसला, अब गिरेगा तो नहीं? घोंसला तो पहले भी मजबूत ही था। अच्छा चमकीलो, जाओ, पुराने घोंसले के नीचे 2-4 दाने पड़े होंगे जो चिड़िया के उठाए थे, वो ले आओ, वही खा लेते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और वो पेड़ फिर से हिलने लगता है। अबे रुक जा, क्या हो गया तुम्हें? सारा दिन तो अच्छे भले थे, अब रात को ही तुम्हें हिलना है? सारे जंगल के पेड़ तो बहुत शांत हैं। और फिर अचानक से वो पेड़ जोर से हिलता है। कालू और चमकीलो का घोंसला फिर से नीचे गिर जाता है। चमकीलो, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये हमें तुम्हारे किसी बुरे काम की सजा मिल रही है। तुम अपनी कां बंद करो, मुझे तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम अच्छाइयाँ बांटते फिर रहे हो। लेकिन चमकीलो, कुछ तो ऐसा है, ये आंधी हमारे ही पेड़ पर आनी है, बाकी पेड़ तो नहीं हिल रहे। देखो, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा किसी पेड़ का। कालू मेरे सुंदर पति, मुझे पता चल गया हमें किस पाप की सजा मिल रही है। पता तो मुझे भी चल गया है, तुमने जो मीनू चिड़िया का घोंसला गिराया था, हमें उसी पाप की सजा मिल रही है। तो फिर चलो मीनू चिड़िया की तरफ चलते हैं, उससे माफी मांगते हैं। इस समय अगर हम मीनू की तरफ गए तो वो और भी गुस्से हो जाएगी हमसे। वो सो रही होगी, मैंने देखा था, उसने तो अपने लिए नया घोंसला बना लिया है। अब हम सुबह को ही जाएंगे और उससे माफी मांगेंगे। कालू कव्वा और चमकीलो कव्वी सारी रात जाकर गुजारते हैं और फिर सुबह होने के साथ ही वो दोनों मीनू चिड़िया के पास आते हैं। तुम दोनों, वो भी इतनी सुबह, फिर दाना मांगने तो नहीं आए? नहीं मीनू, हम तो तुमसे माफी मांगने आए हैं। माफी किस बात की? मीनू, तुम्हें कुछ भी नहीं पता? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मीनू, तुम्हारा घोंसला हमने गिराया था, तुम प्लीज हमें माफ कर दो। मीनू चिड़िया बहुत हैरान थी कि कालू और चमकीलो उससे माफी क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारे गलत काम किए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी माफी नहीं मांगी थी, और अब वो क्यों माफी मांग रहे हैं। फिर कालू कव्वा मीनू चिड़िया को सारी बात बताता है। मीनू, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए हमें सजा मिल रही है, अब तुम ही हमें इस सजा से बचा सकती हो। मैं इस पेड़ से पूछती हूँ, शायद ये पेड़ कुछ बता सके। अच्छे पेड़, आप प्लीज मुझे बताएं, कालू और चमकीलो के साथ ये सब क्यों हो रहा है? इनके साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया और काले जंगल के बड़े पेड़ को इनकी इस हरकत का पता चल गया, और बड़े पेड़ ने सब पेड़ों को आदेश दिया है कि कोई भी पेड़ अपने ऊपर इनका घोंसला ना बनने दे। बड़े पेड़ जी, हमें क्षमा कर दें, हम फिर दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। रात को तो ठंड भी बहुत ज्यादा होती है, हम मर जाएंगे ऐसी ठंड में। अगर तुम क्षमा चाहते हो तो तुम्हें काले जंगल में जाना होगा और वहाँ जाकर बड़े पेड़ से क्षमा मांगनी होगी। मीनू चिड़िया, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ होगी तो बड़ा पेड़ हमें माफ कर देगा। मीनू चिड़िया उनके साथ जाने के लिए मान जाती है और वो तीनों काले जंगल की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो काले जंगल में बड़े पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। बड़े पेड़ जी, हमें माफ कर दें, हम फिर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। तुम दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया है। मीनू चिड़िया हमेशा सबकी मदद करती है और तुमने उसके साथ इतना गलत किया। बड़े पेड़ जी, आप इन दोनों को क्षमा कर दें, मैंने भी इन्हें कर दिया है।
मीनू, अगर तुम कहती हो तो मैं इन्हें क्षमा कर देता हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरी ये बात याद रखना, हम पेड़ों पर सब पक्षियों का एक जैसा अधिकार होता है। तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि तुम किसी पेड़ से किसी का घोंसला गिराओ। बड़े पेड़ जी, हम हमेशा याद रखेंगे। और फिर वो तीनों वापस अपने जंगल चले जाते हैं।